सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए हफ्ते का आगाज़ बड़े बेहतर अंदाज से हुआ है। मुस्बत पेशरफ्त मार्केट में दिखाई दी है और तकरीबन 800 पॉइंट्स का आज मार्केट में इजाफा हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर इंडेक्स 79,000 के करीब पहुंचा है। लेकिन अभी तक उस हद को इंडेक्स ने अबूर नहीं किया। मार्केट आज क्लोज हो गई है। आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो आनी है उसमें कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब उसमें कितने बेसिस पॉइंट्स की कमी होती है उसके बाद ये डिसाइड होगा कि मार्केट ने मजीद कितना ग्रो करना है। बहरहाल एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि इस बार स्टेट बैंक, इस बार हुकूमत पाकिस्तान कोई बेहतर फैसला करेगी और फिर ये मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जा सके। उसके नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज कारोबार किस तरह से मार्केट में रहा और सरमायाकारों का कितना एतमाद इस वक्त आने वाले दिनों में मार्केट पर बहाल होगा। कफील, बताइएगा आज किस तरह से ट्रेडिंग की सूरत हाल रही और क्या कह रहे हैं इन्वेस्टर्स? देखिए, मार्केट में आज कारोबार की पहले रोज जो है वो खासी पॉजिटिव जो है रही है मार्केट। और उसका सबसे बड़ा रीजन जो था वो आज जो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट जो है अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है और उसमें मुतवक्के तौर पर जो है वो शेयर सूद में कमी का इम्कान जो कि माहिरीन के मुताबिक जो है वो हो सकता है, जिसमें 1 से कमी जो है वो हो सकती है। तो लिहाजा इस वक्त 20.50% पर है शेयर सूद। यकीन उसमें करने के बाद जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट मजीद आएगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आज में कारोबार किया तकरीबन जो 708 मार्केट में रिकॉर्ड किए गए और 78,827 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। और अगर हम बात करें 437 कंपनी के शेयर्स में कारोबार, जबकि 200 कंपनी के शेयर्स में इजाफा, जबकि 129 में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो 36 करोड़ 33 लाख का कारोबार रिकॉर्ड किया और इनकी जो मालियत है वो 18 अरब 30 करोड़ बनती है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव था और यही वजूहत थी कि जो आज मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कमी जो है वो इम्कान जाहिर किए गए, जिसके बाद सरमायाकारों ने जो इस वक्त जो खरीदारी की गई है उसके बाद मार्केट में खासा इजाफा जो है वो देखा गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कफील अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे मार्केट की सूरत हाल। इस वक्त सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन जो पावर सेक्टर है इस वक्त मुल्क का उसमें तमाम सेंटिमेंट्स इस वक्त नेगेटिव्स हैं। IPP का जो इशू है वो एक बड़ा मसला बनता जा रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और न सिर्फ वो बड़ा मसला बनता जा रहा है बल्कि जो कैपेसिटी पेमेंट हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो इस वक्त आवाम के लिए देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, चूँकि बिजली हर गुजरते दिन के साथ महंगी से महंगी होती जा रही है। सिर्फ पिछले 5 साल के अगर फिगर्स उठा लें तो 6 खरब रुपए पाकिस्तानी आवाम ने इस मद में भरे हैं, जो कि कैपेसिटी की मद में है। और ये कैपेसिटी की मद में होने का मतलब ये कि वो बिजली इस्तेमाल नहीं की गई बल्कि सिर्फ सलाहियत IPPs के पास उसको बनाने की मौजूद थी और उसके बावजूद वो पैसे पाकिस्तानी आवाम को भरने पड़े हैं। अब इस वक्त जो हुकूमत के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुताल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो पावर मिनिस्ट्री है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके लोग जब सामने आते हैं, रेलेवेंट मिनिस्टर्स जब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो ये बताते हैं कि बहुत मुश्किल है कि IPPs के साथ जो मुआहदे उनको रीनेगोशिएट किया जा सके और माजी की हुकूमतें भी वो इसीलिए नहीं कर सकी हैं। फिर एक मौक़िफ़ ये भी सामने आता है कि 52% जो IPPs हैं जिनकी तादाद भी कोई दर्जनों में बनती है तो वो इस वक्त हुकूमती ज़ेर सरपरस्ती में हैं और इसके अलावा उनके ओनर्स पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी ग्रुप्स के वो IPPs हैं। तो फिर हुकूमत उनसे क्यों बात नहीं कर पाती और उनके साथ अभी तक मामलात को रीनेगोशिएट क्यों नहीं किया जा सका है? बहुत सारी सियासी जमातों का भी अभी आहिस्ता आहिस्ता दबाव हुकूमत पर बनता जा रहा है। और फिर इस सिलसिले में गौहर एजाज साहब जो साबिक केयरटेकर मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा वो खटखटाएंगे। अब ये IPPs के मामले को वो अदालत लेकर जाएंगे। और उमर हयात बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे कि अब ख़ास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत में इस सिलसिले में क्या एक्टिविटी चल रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसका मतलब क्या है कि IPPs के साथ क्या मुआहदात को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा और इसी तरह से अगर ये चलते रहेंगे तो मईशत पर मजीद कितना बोझ आगे आकर बढ़ सकता है। तो उमर, बताइएगा, ये जितने भी रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि IPPs के साथ किसी भी मुआहदे को रीनेगोशिएट किया जाए, लेकिन इसके अलावा तो कोई हल, कोई सोल्यूशन हमें नज़र भी नहीं आ रहा है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। जो IPPs के साथ मुआहदे हैं, खास तौर पर जो आपके लोकल IPPs हैं उनके साथ मुआहदों को तो रीनिगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन जो आपके चीनी IPPs हैं उनके साथ मुआहदों को रीनिगोशिएट करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। ये वाकई जो एक चैलेंजिंग टास्क है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन कुछ अर्से के बाद के जो वजीर पावर डिवीजन है अवैस अहमद खान लगारी,
उन्होंने एक इंडिया दिया था कि ठीक है। अच्छा उमर, हम गुफ्तगू को जरा यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अभी अब मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तो आरिफ साहब, ये जो पाकिस्तानी IPPs हैं, जो पाकिस्तानी ओनर्स हैं IPPs के, उनके साथ तो कम से कम ये मुआहदात रीनेगोशिएट हो सकते हैं। उसमें ज़ाहिर सियासी शख्सियात भी हैं, कुछ उसमें कारोबारी शख्सियात भी हैं। तो आखिर हुकूमत अभी तक उनसे बातचीत का आगाज़ क्यों नहीं कर सकी है? क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में? वजूहात की बात यह है कि बिल्कुल इस पे बात हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंसर्न ये हूँ कि पूरा मीडिया और सोशल मीडिया और सारे लोग एक इशू और एक डायरेक्शन पे चल पड़े हैं। हमारा इशू बेसिकली ये है कि टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बहुत ज्यादा अनबियरेबल हो गया है, और जिसकी वजह से हम डिफरेंट ऑप्शंस उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वो टैरिफ को कम किया जा कैसे किया जा सकता है। ऐसे ही है ना जी बिल्कुल। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो देखिए IPPs को वो जो अपने हैं गवर्नमेंट के अपने, जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और अपने, उनमें बिल्कुल कम किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि देखिए गवर्नमेंट ने अगर लोगों की वेलफेयर का काम करना है और टैक्स इसीलिए कलेक्ट किए जाते हैं, तो बिजली के ऊपर को 12-13 डिफरेंट तरह के टैक्स हैं, वो फौरी तौर पर टैक्स को स्टॉप कर दें और लोगों को जस्ट उसी वेलफेयर के पर्पज के लिए बिजली का बिल थोड़ा सा कम कर दे, वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी, मैं ये नहीं कह रहा कि IPPs को ना चढ़े, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक होलिस्टिक अप्रोच करनी पड़ेगी, जिस अप्रोच पे, क्योंकि इश्यूज बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन अवर्ज हो गए, बहुत ज्यादा बड़े इश्यूज हो गए हैं, उनको भी करें। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन में तो 6 महीने लग जाएंगे, अगर कर भी ले तो ये 6 महीने लग जाएंगे, आपको पता ही है। और अगर इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं है, कौम के पास इतना टाइम है ही नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास है ना अवाम के पास है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो मेजर लेने चाहिए कि जो फौरी तौर पे जिनकी कुछ आउटपुट नजर आए, जिनका कुछ रिजल्ट नजर आए, और उन मेजर्स में से जैसे मैंने ये कहा है कि इसको कम करें, टैक्सेस को कम कर लें। दूसरी तरफ ये है कि डिस्पैच आर्डर को बेहतर कर लें, वो प्लांट जो बिजली मतलब थोड़ी सी सस्ती, इस चीज के इंक्रीमेंटल जो यूनिट्स हैं उनकी जो रेट है वो कम कर लें, कैपेसिटी चार्जेस जिन यूनिट पे लग रहे हैं वो लगे हुए हैं, उससे इंक्रीमेंटल यूनिट को कम कर लें। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस। देखिए ये कोई फौरी 2 मिनट के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकती चीजों के, लेकिन मेरी सबमिशन ये है कि एग्रीमेंट को जरूर रिव्यू करें, विच विल टेक टाइम। अच्छा आरिफ साहब, ये जिन ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं, इनको अगर अडॉप्ट करने गवर्नमेंट जाती है तो इसके लिए फिर कितना टाइम दरकार होगा? ये भी 6 से 8 माह का ये ऑप्शन गवर्नमेंट अगर करना चाहे, विल हो और करेज हो, तो वो तो एक ओवरनाइट एक स्ट्रोक से हो सकते हैं। अच्छा। कि ये जो अनलिमिटेड इसके ऊपर जो नंबर ऑफ टैक्सेस है, उन टैक्सेस को कम कर ले फौरी तौर पे, वो तो एक दिन में हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है करना चाहें। लेकिन आरिफ साहब, उससे फिर अगर ये टैक्सेस को कम करने जाते हैं तो उससे जो हमारा एक ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू है, फिर क्या उस पर भी नहीं असर पड़ेगा कोई, चाहे उससे 5-10% असर पड़ेगा? वो टैक्स रेवेन्यू किस लिए कलेक्ट किया जाता है? टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है लोगों की बेहतरी के लिए। अगर लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, अनअफोर्डेबल हो गया उनके लिए, खाने के लिए नहीं बचेगा, बिजली के बिल सिर्फ पे करते रहेंगे, तो फिर बेहतरी किसकी करनी है? बात यह है कि इसलिए इस वक्त बड़ी सीरियस इमरजेंसी है। उस इमरजेंसी के लिए वही एक साइकिल है कि अगर टैक्स कलेक्ट करके भी अगर नीयत ठीक से कर रहे हैं तो वो पैसे अवाम पे ही लगने हैं। तो अवाम को शॉर्टकट डायरेक्ट रिलीफ दे दे बिजली के बिलों में, ताकि अवाम थोड़े से स्कूल में भी आ जाए और ये जो कैश फ्लो है अवाम का वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए। ये हो सकता है, बिल्कुल इसमें मसला नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वर्ल्ड बैंक हो, अपनी गवर्नमेंट हो, सारी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, सबके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि अवाम की वेलफेयर का कोई काम करना है। अब अगर कर्जा है अवाम मुल्क पे कर्जा ऑलरेडी है, तो वो ये ज्यादा, ये मैंने कैसे कहाँ पे जा रहे हैं, ये टैक्स कलेक्ट कर करके ये कहाँ पे लेके जा रही है गवर्नमेंट? इसका कोई मीडिया नहीं पूछता गवर्नमेंट से कि भाई पिछले 2-3-4 साल में आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया, उसकी स्पेंडिंग क्या है। कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा, कोई लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। आफ्टर ऑल ये पैसे कलेक्ट होके जा कहाँ रहे हैं? Nobody is there to ask। तो आरिफ साहब, उसमें जाहिर है कोई 50% के करीब तो कर्जों की मद में और उस पर सूद की मद में चला जाता है, फिर NFC की मद में वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर सूबे उसको वो आप सही फरमा रहे हैं। ये तो लोकल करेंसी में सारी कलेक्शन होती है ना, रेवेन्यू की। ये देखें, इसकी लोकल करेंसी में होती है। यही मेरा एक प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ाएंगे तो ओनली देन यू विल बी एबल टू पे इन फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी से तो डायरेक्ट जनरेट नहीं होती, फॉरेन करेंसी इंडस्ट्री जनरेट करती है, और इंडस्ट्री बंद पड़ी है बिकॉज ऑफ वेरी हैवी इनपुट कास्ट ऑफ द यूटिलिटी। अब वो यूटिलिटी की कास्ट को थोड़ा कम करें, इंडस्ट्री को जनरेट करना शुरू कर दे, इंडस्ट्री
काम शुरू कर दें, एक्सपोर्ट बढ़े और उससे आपकी फॉरेन करेंसी के रिजर्व भी बेहतर होंगे, आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग बेहतर होंगी और आपकी स्टेबिलिटी आएगी इकोनॉमिक सिस्टम में। अब ये एक बड़ा विशेष सर्कल के अंदर घूम गए हैं कि जिसमें कोई भी बंदा कोई दूसरी डायरेक्शन में कुछ सोचने को या देखने को तैयार नहीं है। मीडिया भी और जितनी भी गवर्नमेंट के सारे ये कर ले कि जी बस टैक्स और आवाम पे लगा दे। कल एक बड़ी मजाका खेज थी एक आ रही थी, पता नहीं वो सच है झूठ है, कि जनाब वो जो ये गार्बेज जो क्रिएट करते हैं वो देहातों में भी हर बंदे को गार्बेज की बात में भी टैक्स जो है ना वो लगने जा रहा है और लगा दिया है, पता नहीं पंजाब गवर्नमेंट ने या नहीं लगा दिया। तो इस तरह की सोच रखने की बजाय अवाम की बेहतरी के लिए ये सारे लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं, अगर ये चाहें नीयत ठीक कर लें, लोगों को रिलीफ देना चाहें तो ये डेफिनेटली रिलीफ मिल सकता है। साहब ये जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपने बताया, इससे टैरिफ में कितनी कमी आ जाएगी? कोई इसमें 30-40% का फर्क पड़ जाएगा इससे? बिल्कुल पड़ जाएगा। 16-17% तो आपका सेल टैक्स ही है जी, ठीक है। तो 20% भी अगर टैरिफ का फर्क पड़े। और दूसरी चीज एक और ये कर लें कि बिजली की बिलिंग में जो 2 नंबरी हो रही है, बिलिंग को करेक्ट कर लें, एज पर अप्रूव्ड नेपरा रेट के मुताबिक सारे लेके आ जाए तो ये फर्क पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल बैरिया टाउन भी एक लाइसेंसी है। बैरिया टाउन के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये खुद जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है, इन्होंने अपनी मर्जी से, नेपरा को कोई पूछता नहीं है, अपनी मर्जी से इन्होंने रेट लगाया हुआ है। ठीक है, तो आरिफ साहब ये इसका मतलब इंटरनल रिफॉर्म्स पर भी काम करना पड़ेगा और ये वो काम है जो कि ऑलरेडी हो जाना चाहिए था। इसके लिए तो आपको किसी आईपीपी से बात करने की जरूरत नहीं है। आई फुली एग्री, इसी काम पे तवज्जो देनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म मैयर है, लॉन्ग टर्म मैयर भी बहुत है। लॉन्ग टर्म मैयर ये है कि आपको सर्जिकल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। आप इवन इतने सालों से ये बात चल रही है, आप अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी क्रिएट नहीं कर सके। 2 मिनिस्टर रखे हुए हैं, पेट्रोलियम का अलग है, एनर्जी का अलग है, वो आपस में बात ही नहीं करते। गैस की सेक्टर कहीं और जा रहा है, ऑयल सेक्टर कहीं और जा रहा है और पावर सेक्टर कहीं और जा रहा है। अगर जब तक आपकी सारी एनर्जीज आपस में कंपीटिंग फ्यूल होते हैं, जब तक एक इंटीग्रेटेड सिंगल पॉइंट रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती, हमारे हालात ठीक हो ही नहीं सकते। सही। और फिर इस वक्त डायरेक्शन आपको कोई गवर्नमेंट की या इंटेंशन नजर आ रही है? जो मिनिस्ट्रीज इन लोगों के पास है, क्या उनका एक साउंड बैकग्राउंड है रेलेवेंट फील्ड में, या फिर जाहिर है हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल बुनियादों पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है ना? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही। अनफॉर्चुनेटली अगर देखें, अगर किसी का साउंड बैकग्राउंड है भी है तो उनकी लिए ठीक नहीं है। वो मतलब अगर वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट बीच में आ जाते हैं, बहुत से लोग कॉम्पिटेंट भी हैं, लेकिन अगर वो अवाम की या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं सोचते, वो अपने जाती बेहतरी के लिए सोचते हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ। हुकूमत विल शो करेगी, इंटेंट शो करेगी, नीयत को ठीक करेगी, तभी ये मामला शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के जरिए भी हल किए जा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और हम मौजूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के लिए इस वक्त IMF का बेल आउट पैकेज बड़ा ज़रूरी है। $7 अरब का प्रोग्राम है, लेकिन उसके लिए एक और ज़रूरी कदम पाकिस्तान को उठाना है और वो है $27 अरब के कर्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग। और ख़ास तौर पर जो इस साल के $12 अरब की पेमेंट्स हैं, जो कि चाइना को $5 अरब, फिर सऊदीया को $4 अरब और UAE को $3 अरब की मद में करनी है, उनको सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़वाना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने ये डिमांड भी की है, रिक्वेस्ट भी की है तीनों ममालिक के साथ कि इसको रोल ओवर किया जाए और कम से कम 2 से 3 साल का एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान को दिया जाए, ताकि ये IMF पैकेज पाकिस्तान अवेल करे और फिर इसके नतीजे में मईशत को आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम करने की कोशिशें हो सके। लेकिन अब ये किस तरह मुमकिन हो सके कि ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान को यूरोप में भी GSP स्टेटस मिल चुका है, इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान की वहाँ भी 6% की कमी आई है, तो ये किस तरफ ये हालात जा रहे हैं? और अगर ये रोल ओवर मिल भी गई, मजबूत पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को करने के लिए वक्त मिल सकेगा? इस पर हम बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के, हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त एक रोल ओवर वाली सिचुएशन है, पिछले साल भी हमने देखा था कुछ रोल ओवर्स किए गए यानी ममालिक की तरफ से। अब पाकिस्तान को मजीद 2 से 3 साल का वक्त चाहिए, फिर ये $7 अरब भी पाकिस्तान के पास आ जाते हैं। तो ओवरऑल इकनॉमी की सिचुएशन अगले 1-2 सालों में क्या बनेगी? अगर ये $12 अरब हम आगे ले भी जाते हैं तो देना तो हमें फिर भी होगा ये। जी, सिचुएशन तो जैसा आपने डिस्क्राइब किया कि सिचुएशन काफ़ी अरसे से काफ़ी ख़राब है, क्योंकि हमारा डेट बहुत ज़्यादा है, डेट सर्विसिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम पिछले साल भी हम डिफ़ॉल्ट करने वाले थे, कंट्रीज़ ने हमें रोल ओवर दिया, 1 साल का दिया, IMF की सपोर्ट आई, 6 महीने की आई। तो ये प्रोसेस
इस साल फिर हमने रन करना है। अच्छी बात यह है कि इस बार IMF की सपोर्ट हमारे पास है, जिसकी वजह से हम बाकी कंट्रीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रोल ओवर जो है वो ज़्यादा लंबी देर के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। अगर ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती तो खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो अली फरीद साहब अपनी गुफ्तगू भी आप मुकम्मल कीजिएगा कि जो $12 लाख का रोल ओवर है इस वक्त इस साल में पाकिस्तानी पेमेंट्स का, ये इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रोल ओवर नहीं होता तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। मगर आपको ये याद रखना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट जो है दुनिया में 1960 से मोर देन 40 कंट्रीज हैव डन सॉवरेन डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर ग्रीस भी शामिल है, इसमें स्पेन भी है, इसके अंदर रशिया भी है, टर्की भी, अर्जेंटीना, मेक्सिको। सो सॉवरेन कंट्रीज डू डिफ़ॉल्ट। इस वक्त भी IMF के मुताबिक 60 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको सॉवरेन डेट का मसला हो रहा है और डिफ़ॉल्ट का रिस्क जिसमें हाई है। पाकिस्तान उस लिस्ट में बड़े टॉप के लेवल पर है, टॉप 3 में है, जिसकी वजह से हमारी ऑफ कोर्स अभी भी जो आज फिच ने हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव की है, तो इंप्रूव करने के बाद CCC+ की है, तो वी आर नियर डिफ़ॉल्ट। तो इसलिए रोल ओवर करना ज़रूरी है, वरना हम डेट पे नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और फिर ये रोल ओवर चलें हो भी जाता है, ये जो 1 साल का हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, तो इसमें फिर हमें क्या करना होगा? चूंकि ये $12 अरब तो अपनी जगह पर खड़े होंगे, आज नहीं तो हमें अगले साल देने होंगे, तो फिर ये पेमेंट, इसको पे करने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। हम देख रहे हैं कि जो यूरोप की इस वक्त मार्केट्स हैं वहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी 6% कम हो चुकी हैं। जी आपने सही कहा। हम पहले भी आपके शो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, डॉलर्स की ज़रूरत है। तो डॉलर्स या तो आप चीज़ें बेचेंगे और बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, या आप एक्सपोर्ट करेंगे और उससे डॉलर्स आएंगे, या तीसरा है कि आप अपना खर्चा कम कर दें ताकि आप डॉलर ज़्यादा खर्च ना करें। तो तीन ही चीज़ें हो सकती हैं, और तीनों चीज़ें जो है ये लॉन्ग टर्म में होती है, मतलब जल्दी इसका आउटकम निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने खर्चे कम कर दें, जो पाकिस्तान में हो रहा है, कि आप लोगों से कहें कि आप जो है पेट कसे टैक्सेस ज़्यादा दें ताकि हम ये पेमेंट कर सकें। तो शॉर्ट टर्म में तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए इन कंट्रीज़ के लिए ज़रूर, इन कंट्रीज़ को भी ये पता है, चाइना को पता है, सऊदी अरेबिया को पता है, IMF को पता है कि अगर हमने रोल ओवर नहीं किया तो पाकिस्तान पेमेंट नहीं कर सकेगा। इसलिए ये कंट्रीज भी हमें रोल ओवर ठीक है, इनके ये देंगे हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद खान मौजूद थे, चेयरमैन के ट्रेड, गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।